हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी आईटीआई के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके आईटीआई प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप भी इस बार आईटीआई प्रवेश परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को जरूर एक बार ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपको बता दें कि इसका जो फर्स्ट पार्ट हम देखें तो उसमें 1 से 30 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज हम लोग अभी हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़े हैं। जो फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के वीडियो लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करेंगे। आज का क्वेश्चन 31 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उत्प्लावन बल किस कारक पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल वो किस कारक पर निर्भर करता है। तो 31 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा, देखेंगे घनत्व पे। और आपको पता होना चाहिए कि उत्प्लावन बल वो द्रव के द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा? द्रव के द्वारा। जैसे आपको पता होना चाहिए कि पानी जो होती है, पानी पे आप देखते हैं कि कोई अगर लकड़ी का टुकड़ा है तो वो क्या करता रहता है? तैरता रहता है। वो किसके कारण तैर रहा है? क्योंकि पानी उस लकड़ी पर ऊपर की तरफ उत्प्लावन बल लगाती हैं। ये भी आप याद रखेंगे। अब एक बात और याद रखिएगा, उत्प्लावन बल और गुरुत्वाकर्षण बल में उत्प्लावन बल हमेशा ऊपर की तरफ लगता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा नीचे की तरफ लगता है, धरती के केंद्र की तरफ लगता है। याद रखेंगे। तो अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि उत्प्लावन बल किस दिशा में लगता है, तो ऊपर की दिशा में लगता है। जल अपने ऊपर पड़ने वाले किसी वस्तु को ऊपर की तरफ धक्का देती है। इस बल को हम उत्प्लावन बल कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर आपके 32 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जल का ताप बढ़ाने पर इसकी श्यानता दैट मीन्स इसका जो विस्कोसिटी है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। श्यानता पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो 32 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे, कम होगी। उसकी जो श्यानता है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। 33 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि बर्फ का जो टुकड़ा होता है वो पानी पे तैरती है। तो इसका कारण क्या है। तो 33 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे, बर्फ का घनत्व पानी के अपेक्षाकृत कम होता है, जिसके कारण बर्फ का जो टुकड़ा है वो पानी पर क्या होता है? तैरता है। यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर आपके 34 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि किसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण निर्भर करता है। किसी भी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण वो किस चीज़ों पर निर्भर करता है। तो 34 का यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे, इन सभी चीज़ों पे, डैट मीन्स आकार पे, द्रव्यमान पर और त्रिज्या, इस तीनों चीज़ों पर निर्भर करता है। कौन चीज़? तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है ये। आगे बढ़ेंगे। देखेंगे यहाँ पर आपके 35 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कहाँ पे अधिकतम होती है। तो 35 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे, ध्रुवों पे। पृथ्वी का जो ध्रुव है उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम मतलब सबसे अधिक होती हैं। ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। तो 36 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा। रिपीटेड क्वेश्चन आप समझ सकते हैं ध्रुवों पर। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे हम लोग आपके जो 37 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य कहाँ पे होता है। छोटा जी का वैल्यू कहाँ पे शून्य होता है। तो 37 का यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। देखेंगे, पृथ्वी के केंद्र पर छोटा जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान हमेशा शून्य होता है, जीरो होता है। ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर जो आपके 38 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की बढ़ती गहराई के साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण का मान उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 38 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन याद रखेंगे, घटता है। पृथ्वी की गहराई बढ़ने के साथ साथ, ठीक है। अगर आप पृथ्वी के
नीचे जाते हैं, जितना ही गहराई में जाते हैं उतना ही जी का मान यानी कि गुरुत्व त्वरण का जो वैल्यू है, मान है, वो घटता जाता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ जो है आपके 39 नंबर क्वेश्चन है, जी का मान निर्भर करता है। तो यहाँ पर आपका 39 का डी ऑप्शन से होगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। यहाँ पर आपको बता दें कि जी का मान किसी भी, जैसे यहाँ पर ए ऑप्शन आपको दिया गया है, समीप रखे अन्य पिंड के द्रव्यमान पर, पिंडों के द्रव्यमानों पर। बी ऑप्शन है पिंडों के मध्य की दूरी पर। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इनमें से किसी पर भी बड़ा जी का मान जो है वो निर्भर नहीं करता है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि किसी वस्तु का कार्य हो सकता है, किसी भी वस्तु का कार्य क्या हो सकता है, धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक या ये सभी। तो यहाँ पर 40 का डी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे किसी भी वस्तु का कार्य धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि शक्ति या सामर्थ्य राशि है, शक्ति जो है किस प्रकार की राशि है। तो 41 का ए ऑप्शन याद रखेंगे अदिश राशि है। किस प्रकार की राशि है शक्ति, तो अदिश राशि है, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 42 नंबर क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो 42 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हम लोग जो है 43 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसका मात्रक न्यूटन है, न्यूटन किसका मात्रक है। तो यहाँ पर जो आपका 43 का जो सही जो है आंसर होगा वो ए होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे बल का, बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से द्रव्यमान की इकाई नहीं है, द्रव्यमान की इकाई कौन नहीं है। तो 44 का यह जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, याद रखेंगे डाइन, यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन है कि फैराडे किसका मात्रक है, सॉरी फैराड, फैराड जो है वो किसका मात्रक है। यहाँ पर जो आपका सही जो है आंसर हो जाएगा 45 का, 45 का यहाँ पर आपका जो है डी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे धारिता का, फैराड किसका मात्रक है, तो धारिता यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि पूरक मात्रक का उदाहरण है, पूरक मात्रक का उदाहरण कौन है। तो 46 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा सी होगा, याद रखेंगे घन कोष्ठ जो है वो पूरक मात्रक का उदाहरण है, याद रखेंगे। फास्टली देखेंगे, कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को देखने का कोशिश करेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ताप की इकाई है, ताप का इकाई कौन है। तो 47 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन ये सभी, डैट मीन्स सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश वर्ष निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई है। प्रकाश वर्ष से किस को मापा जाता है। तो 48 का यहाँ जो आपका सही जो है आंसर होगा वो आप याद रखेंगे डी होगा, डैट मीन्स दूरी, प्रकाश वर्ष से किसको मापा जाता है, दूरी को, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 49 नंबर क्वेश्चन, न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रक है, न्यूटन प्रति केजी किसका मात्रक होता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे त्वरण का, किसका, त्वरण का। आगे बढ़ जाते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई है, लंबाई का न्यूनतम इकाई क्या है, मतलब लंबाई की सबसे छोटी इकाई। तो 50 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे फर्मीमीटर, फर्मीमीटर जो है वो लंबाई का सबसे छोटा इकाई है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, दूरदृष्टि दोष के कारण
प्रतिबिंब बनता है? दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? 51 का ऑप्शन याद रखें, रेटिना के पीछे। रेटिना के पीछे जो है दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण हमें दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को वस्तु दिखाई नहीं पड़ती रहती है। यहाँ देखेंगे हम लोग जो है 52 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है। क्या चीज़ प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ जो है आपका 52 का बी ऑप्शन जो है सही होगा, अवतल लेंस। जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष का प्रॉब्लम होता है वो जो है अवतल लेंस का जो है प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ेंगे, 53 नंबर क्वेश्चन है। 53 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को कहते हैं। आइरिस के मध्य में जो छोटा छिद्र होता है उसको क्या कहते हैं? तो 53 का यहाँ जो आपका सही जो है आंसर होगा वो ए होगा। याद रखेंगे, उसको पुतली बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पुतली। 54 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा जा रहा है 54 नंबर क्वेश्चन के द्वारा कि मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो कैसा होता है? तो 54 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो आप याद रखेंगे, सीधा परंतु उल्टा, सीधा होता है परंतु उल्टा वाला प्रतिबिंब नहीं। 1 मिनट यहाँ पर आप समझने की कोशिश करेंगे। 54 में आपको पूछा जा रहा है कि मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो है कैसा होता है, दिखाई नहीं देता है। देखिए, सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, क्योंकि उल्टा होता है लेकिन वो सीधा दिखाई देता है। ठीक है, मानव नेत्र में रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा होता है, लेकिन वो हमें दिखाई कैसा देता है? सीधा हमें दिखाई देता है, क्योंकि हमारा माइंड जो है उसको संश्लेषित करके सीधा हमें दिखाता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 55 नंबर क्वेश्चन, नेत्र लेंस होता है। नेत्र लेंस जो है वो कौन सा लेंस होता है? ठीक है, तो 55 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे, अभिसारी लेंस होता है। आगे बढ़ेंगे, 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। 56 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, 1 मिनट। 56 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो 56 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे 25 cm। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ जो है आपके 57 नंबर क्वेश्चन को, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। स्वस्थ नेत्र जो होता है उसमें प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो 57 का सी ऑप्शन याद रखेंगे, रेटिना पर बनता है। कहाँ पे? रेटिना पे। आगे बढ़िए, 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। ये यहाँ पे डायोप्टर जो है इस क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है। याद रखेंगे कि यहाँ पे कुछ जो है मतलब डायोप्टर है, कितना डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर या फिर 5 डायोप्टर, वो यहाँ पे दिया ही नहीं है। तो टाइपिंग मिस्टेक आप समझ सकते हैं। बट यहाँ पर जो है 50 सेमी अगर आंसर किया जा रहा है तो ठीक है, इसके बारे में सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, क्वेश्चन अधूरा आप समझ सकते हैं। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो 59 का डी ऑप्शन अनंत होती है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हम लोग जो है 60 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान समझिएगा, विक्षेपण के अंतर्गत प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है? तो 60 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन याद रखेंगे, बैगनी रंग यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और ITI प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।